नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहतशामुल हक। दूसरा पहलू में खुशामदीद कहता हूँ और आज एक दफ़ा फिर मुजाहिद बलील साहब कराची में नहीं, मेरे साथ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हमने सोचा कि आज बाहर आउटडोर थोड़ा सा प्रोग्राम किया जाए। हमारे गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। सवाल आज का अहम ये है कि लोग ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ पहले तो मैं ये भी काउंट डाउन की बात की अभी मेरे प्रोड्यूसर ने कि काउंट डाउन शुरू करता हूँ, तो मुझे ख्याल आया कि शायद बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि काउंट डाउन हुकूमत का भी शुरू हो गया है। लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है बुरहान दर बुरहान। मामला कहाँ जाकर रुकेगा? 2 दिनों में जो हमने देखा लोड शेडिंग बड़ा ही सीरियस क्राइसिस हो गया है। कहा जा रहा है कि इस वक्त 8000 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल हो गया है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 350 अरब रुपया होगा तो बात बनेगी, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और लोकल बैंकों से पैसा लेने की हुकूमत कोशिश कर रही है। 9 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है, लेकिन कहते बहुत कम है। बुनियादी चीज़ है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर का भी सीरियस मसला पैदा हो गया है। पंजाब हो, कराची हो, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद तब्दीली की आवाज़ चल पड़ी है। आज जिस अंदाज से PMLQ के लोगों के वज़ीरों ने इस्तीफ़े जो शुजात को दिए और आज हम देख रहे हैं कि MQM की भी आज पार्टी मीटिंग इम्पॉर्टेंट हो रही है। लोगों का ख्याल है कि PMLQ अदादा होगी तो उसके बाद शायद हम देखेंगे कि MQM भी शायद हुकूमत से अलग हो जाए। मामला किस तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूँगा मुजाहिद साहब मेहमानों का तारुफ आप करवाएं और मामले को आप लेकर शुरू करें। मौजू का तारुफ आपने इतना भरपूर करा दिया है कि मैं बात कहाँ से करूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि जब इस्लामाबाद आया हूँ तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे बड़े पुराना ताल्लुक़ राब्ता और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा, सबको इल्म है कि यहाँ पाकिस्तान के सबसे पुरफ़िज़ा मकाम से मुंतखब होते हैं। और ये और बात है कि पता नहीं पाकिस्तान को पुरफ़िज़ा बनाने में कितने कामयाब होते हैं या हुए। और फिर कशमाला तारिक, आपको इल्म है कि जो लीडिंग इस असम्बली में ख़वातीन आईं उनमें से हैं। और अब आजकल मुस्लिम लीग नून की कुछ हम ख्याल लग रही हैं मुझे, खैर आज इनकी मीटिंग भी हुई है आपस में। जी हाँ। और फिर फौजिया कसूरी, और ये कहा जा रहा है कि अब सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ एक बड़ी क़ुव्वत की हैसियत से उभर रही है। कुछ लोग कहें, कुछ भी कहें, भाई इनके मुखालफिन कौन बना रहा है, कौन क्या करेगा, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को इस बार इलेक्शन में बिल्कुल इग्नोर, नज़रअंदाज नहीं किया सकता। और इस तरह मैं थोड़ी रिवायत तोड़ता हूँ। पहले क्या था कि सीनियर तरीन आदमी है हमारे शाहिद खान अब्बासी, मैंने सोचा इनसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ, लेकिन इनको पहले बाद में सुनाऊँ। पहले कशमाला बीबी और फौजी और फिर शाहिद पे आए, ऐसे कर आज वैसे भी कोरम उनका ज़्यादा है। कशमाला, आपके ख्याल में अब तक हुकूमत के बारे में, सदर आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत के बारे में जितने भी अंदाजे लोगों ने लगाए या दावे किए कि आ रही है जा रही है, वो तमाम क्राइसिस से निकल आए। और आज इस वक्त जो पंजाब में सबसे बड़ा बुरहान आया हुआ है, जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। बहरहाल पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के एतबार से, जोग्राफी के एतबार से अपने मसाइल वो 3.5-4 साल में हल नहीं कर सके, सारी जिम्मेदारी डालते हैं जी इस्लामाबाद की वजह से। आपको इल्म है कि ये कैसे मुमकिन है कि शरीफ तो बेताज बादशाह हैं पंजाब के, अपने मसाइल के वो खुद जिम्मेदार हैं, वो उसका जवाब दे हों, इस्लामाबाद पे क्यों जिम्मेदारी डालते हैं? कशमाला डेंगी तक का कोई ना कर सके काम, बिजली भी। जी देखिए जी, ये जो आप भी वही बात कर रहे हैं जो हुकूमत बात कर रही है, और ये कोई बड़ी ही, मैं समझती हूँ, एक फ़नी सिचुएशन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। सीरियस तो वो है ही, मगर उसके ऊपर हमें अपनी और आवाम की बेबसी के ऊपर हंसी आती है, एंकर्स की भी बात सुन के और पॉलिटिशियंस जो वहाँ सीनियर जो लीडर्स बैठे हुए हैं इन पार्टीज़ के, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा क्योंकि आपने यहाँ पे बिजली नहीं दी तो इसलिए, अच्छा आप हम पे बिजली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर आप डेंगी का जवाब दें, और फिर आप डेंगी का जवाब दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं आप बिजली का जवाब दें। और फिर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? देखिए खुदारा, दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। हर सूबे में आग लगी हुई है, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। और वो पार्टीज़ जो सारी यहाँ पर आकर बात करती हैं वो तमाम की तमाम हुकूमतों में बैठी हुई हैं, उनके पास प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, यहाँ पे वो कोलिशन पार्टनर्स हैं। आप चाहे वो MQM हो, ENP हो, PMLN जो है वो पंजाब के अंदर बैठी हुई, अगर यहाँ हुकूमत में नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर मलबा गिराने से दैट डजंट एक्सोनरेट यू कि आपके ऊपर से आप ओहदा बरा हो जाएं और आप कहें कि जी आप पहले डेंगी का हल ले आए तो फिर हम जवाब देंगे बिजली का। पार्टी जिम्मेदार है उतनी ही पाकिस्तान नून भी मसाइल का जी बिल्कुल जिम्मेदार जो हुक्मरानी में है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, एक टॉप लीडरशिप होती है जिसने पॉलिसी देनी है,
आप देखें ना मुजाहिद साहब, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट सूबों को बहुत इख्तियारात चले गए हैं, लेकिन जब किटी में पैसे नहीं हैं तो वो सूबे एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं? अब आपके अगर लोग ना अहल हैं और वो नहीं चलाना जान रहे कि वो हुकूमत को कैसे चलाएं, वो गवर्नेंस कैसे करें, वो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करें, वो इकोनॉमी को लेके आगे कैसे बढ़े, वो बिजली के बहरान को कैसे ख़त्म करें, वो सर्कुलर डेट कैसे पे ऑफ करें, वो रिकवरीज कैसे करें, कैस्को से, KESE से, वो PSO की पेमेंट्स कैसे करें। अब ये सारे जो बड़े बड़े सवालात हैं, इनके जात जो हैं, इनकी तो अपनी एयरलाइन है, ये PIA के ऊपर बहुत अच्छा तबसरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, और ये PIA में रहे भी हैं, अब ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, PIA, रेलवेज, पाकिस्तान स्टील मिल, ये जो कॉर्पोरेशंस हैं जो लॉस में जा रही हैं, सफ़र कौन कर रहा है? मुझे कश्माला ये किसी तो अपनी जगह है, लेकिन शाहिद साहब एक चीज़ बताएं। अरे नहीं शाहिद साहब, अभी तो कुछ अच्छा, ये पूछे फौजी ना की कि तरफ जी एक तो अच्छी बात ये हुई ना कि इस वक्त गो के हम ख्याल होते हुए मुस्लिम लीग नून का साथ आप कह रहे थे ना, इन्होंने जहां कश्मीर ने करा, तो फौजिया तो ये पूछे ना कि ये ज़्यादा किसको जिम्मेदार समझती है मसाइल का, पंजाब में खास तौर पर। एक तो ये कि पंजाब में जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है, बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई है, और मुझे लगता है कि PMLN को भी फाइनली एहसास हो गया है कि अगर लोगों के जज्बात के साथ ना चले, लोगों की बातों का ख्याल ना रखा, तो जो पहले इतना ज़्यादा मलबा हम पे है कि जी फ्रेंडली अपोजिशन है, तो शायद हमारी रेपुटेशन और भी ख़राब हो, इमेज हमारा और ख़राब हो। कहाँ देखती हैं कि जिस तरह एक आम तौर पे लोग कहते हैं कि जी दोनों मिले हुए हैं, दोनों गवर्नमेंट में हैं, दोनों मज़े कर रहे हैं, अब वक्त बुरा आया है तो आप एक दूसरे पे चढ़ दौड़ें। आप कहाँ देखती हैं कि गलती दोनों में से बड़ी किसकी है, और सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है फौरी तौर पर? देखिए जी, बात ये है दरअसल कि 3.5 साल हो गए, 3.5 साल हो गए ऑलरेडी। पीपल्स पार्टी की कोएलिशन गवर्नमेंट है, 3 सूबों के अंदर उनकी हुकूमतें हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी जमात है, और पंजाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है। अगर आप इन दोनों जमातों को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जी इनको आइडिया नहीं था कि इनको क्या करना है। कौम की तवक्कुआत थी, ये लोग हुकूमतों में पहले रह चुके, इनको अच्छी तरीके से कौम के मसाइल के साथ इनको पता है कि कौम के क्या मसाइल हैं। इनकी कभी तैयारी नहीं रही है, इनका कभी पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आया है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आपके पास आप हुकूमतें हैं, ये कहना कि जी कौन ज़्यादा जिम्मेवार है, अगर उस लिहाज से आप देखें तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़्यादा जिम्मेवार है, बिकॉज वो एक सीनियर पार्टनर्स है इस तमाम कोएलिशन में। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर तब्दीली होती है, यानी इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो PMLN को फ़ायदा होगा, लेकिन आपकी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वक्त से पहले इलेक्शन हो, क्योंकि आप चाहती हैं कि जितना देर से इलेक्शन होगा आपको उसका फ़ायदा होगा। नहीं जी, हम अपने फ़ायदे का कभी नहीं सोचते। पाकिस्तान नहीं, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी अपने फ़ायदे में ये नहीं कहा कि इलेक्शन जल्दी हो या देर से हो या टाइम से हो। देखिए, हमारी जमात ये बहुत टाइम से कह रही थी कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। एक हुकूमतें जो होती हैं वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं, एक डायरेक्शन देती हैं मुल्क को, जिनसे कुछ लोगों की उम्मीद हो। जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुई, पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हुई, फ्रॉम डे वन इन्होंने जी कोई डायरेक्शन नहीं दिया। बड़े सब्र से सुना है 2 खवातीन को इन्होंने, दोनों का फेलियर हो गया। आमतौर पे इस तरह बात ये है कि जैसे कहा गया कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, सेंटर में, हम इक़्तिदार में हैं सूबे में, और इस वक्त लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। इश्यूज़ ऐसे हैं कि हुकूमत की नाअहली किसी एक जमात पर डाली नहीं जा रही, बल्कि वो मजमूई तौर पर सियासतदानों पर डाली जा रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो रहा है। और सबसे तशवीशनाक बात भी यही है। और हमने हमेशा से ये कोशिश की कि मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है कायम रहे, लेकिन अब हालात इस किस्म के हो गए कि अगर इन मसाइल को हल ना किया गया तो सबसे बड़ा ख़तरा किसी जमात को नहीं बल्कि जमहूरियत को है। जब एनार्की हो जाएगी, जब लोग सड़कों पर निकल आए हैं और किसी के आपकी पार्टी से भी तो लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। आपकी कल 2 मीटिंग हुई है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग और जनरल काउंसिल मीटिंग हुई है, वहाँ पे जो खबरें आई हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी फ्रेंडली अपोजिशन आप क्यों नहीं खुल के साथ देते, इसलिए मियाँ साहब ने कहा कि जी आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाए। सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस स्टेज पे अगर प्रोटेस्ट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, तो इसका तो नुकसान पूरे मुल्क को होगा ना। इसका फ़ायदा तो आप सियासी तौर पर आपकी पार्टी को हो सकता है। सियासी इसको इशू ना बनाया जाए, ये मुल्की मसाइल है और कोई जमात नहीं तो आप प्रोटेस्ट में आप शामिल होंगे, आपकी पार्टी
अगर डिसीजन कर चुकी है, जैसा कि जी। आया है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी आप प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस मसला पैदा होगा, जिम्मेदारी फिर आप पे नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए एहतजाज के बहुत से तरीके होते हैं। असेंबली के अंदर एहतजाज किया गया कल भी और आज भी। इश्यूज़ को हमने पहले भी एजिटेट किया है, हमने हमेशा आवाम के सामने इश्यूज़ लाए, उनके हल भी बताए। अब जब सूरत हाल सड़क पर आ चुकी है, लोग इस कदर तंग हैं और ये सारा मैनेजमेंट का इशू है। आप सड़क पे चलेंगे लोगों के साथ? जी सड़क पे बिल्कुल चलेंगे। सड़क जिस पर तरफ तंग लोग आवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी के चलेंगे, खिलाफ नहीं वहाँ है, पर हमें भी पंजाब में चलना सड़क पे पड़ेगा। तंग आपके खिलाफ भी हैं। पंजाब की सड़कों पे जो मुजाहरा होगा खाली सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, उसका टारगेट पहला पंजाब की हुकूमत होगी। मैंने पहली बात यही कही और आप उसको कि कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो उसको- इस्लामाबाद की नहीं, सड़कों की तरफ। पंजाब हुकूमत को ऐसा बड़ा फेलियर नहीं है जिस पर लोग उनके खिलाफ हों, लेकिन जब लोग एक इशू पर बाहर सड़क पर निकल आए, चाहे वो बिजली का इशू हो, चाहे वो तेल की महंगाई का इशू हो, वो CNG का इशू हो, गैस का इशू हो, कोई और इशू वो हो, चाहे पीपल पार्टी के खिलाफ हो या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जी, हो। लोग भी इसमें शामिल कर मैंने लेना। ये कहा कि लोग डिफरेंशिएट आज नहीं कर रहे। ओके, लोग ये समझते हैं कि ये सियासतदानों का फेलियर है। सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यही है, वरना एक जमात हो तो इलेक्शन होते हैं, बात खत्म हो जाती है। देखिए भाई लेकिन साहब, जब- कश्मीर ये तो इन्होंने बड़ा आसान कर दिया कि जिस सियासतदानों को फेलियर यानी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। भाई अगर जिम्मेदारी सियासतदानों का देखिए, जिम्मेदारी फेलियर है हम तो हमारे कबूल फौज करते आए। हैं, जिम्मेदारी ये से जो डालें। कश्मीर जो हुकूमतें हैं यानी नून की और पीपल्स पार्टी की, ये जिम्मेदारी से बरी उज़मा होने के लिए कि जी लोग जमहूरियत को नाकाम बनाना चाह रहे हैं, लोग सियासतदानों को नाकाम करना चाह। भाई आप लोग मुस्तफ़ी हो जाएं अगर आपने वजीर सेहत अगर डेंगू का नहीं कर सका, बिजली का जो है बिजली का यानी पंजाब में वज़ीर सेहत बिजली नहीं का है, जो है वो वज़ीर कर तालीम भी नहीं दें। है। खुद उस कैंपेन को कर रहे हैं। देखें आप ना, पंजाब में वज़ीर एक तालीम नहीं है, आपका वज़ीर सक्सेसफुल सेहत एक नहीं है, एफर्ट किया पंजाब में गया, कितनी अजीबो उसको गरीब बात काउंटर है। किया गया। पंजाब में ये सब ने माना है, वहाँ के रहने वालों ने, इंटरनेशनल एजेंसी ने माना है कि जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए वो इफेक्टिव मेजर्स थे और कंट्रोल किया गया इस बड़े मुश्किल चीज़ को। तो जो डेंगू का, मैं ये नहीं कहता कि डेंगू पर कंट्रोल पा लिया गया या डेंगू पर कंट्रोल पाकर बाकी मसाइल भी हल हो गए, मसाइल इन जगह पर हैं। वन मैन शो कह रहे हैं जी लोग, डिफेक्टिव प्राइम देखिए- मिनिस्टर हमजा शरीफ को लोग कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं, है? ऐसी चीफ ऐसी मिनिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर जो है वो खुद इन चीज़ों से डील करते हैं और पब्लिक में भी नज़र आते हैं और जाते हैं, काम करते हैं। ठीक है कि शायद वज़रा शायद उतने नज़र नहीं आते, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि MNAs MPs को इंचार्ज बनाया गया अपने इलाकों में इन कैंपेन्स का और इफेक्टिव एक काउंटर किया कल गया। मैंने ये जो इन्होंने बुनियादी सवाल एक उठाया, ये एक मैं तो इसको बल्कि बुनियादी सवाल कहूँ, कहते हैं जी सियासतदान फेल हो रहे हैं यानी जमहूरियत फेल हो रही है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर सियासतदान और जमहूरियत फेल हो रही है तो दूसरा रास्ता तो होता है जी फौज आए। हमारे वो चीफ जस्टिस ने भी अभी जब कराची आए उन्होंने कहा जी हुकूमत फेल हो गई, क्या किया जाए। इलेक्शन है, तो अगर ये कि पार्टियां हैं ना फेल हुई हैं, सियासतदान कहाँ फेल हुए हैं? आप भी तो सियासतदान हैं और लोग भी तो सियासतदान हैं। कश्माला देखिए मुजाहिद साहब, पार्टियों का जो हम हमेशा कहते हैं कि हेरिडिटरी पॉलिटिक्स इस मुल्क का मसला रही है और पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं होती। हम देखते हैं हर पार्टी के अंदर, कोई भी पार्टी इनवेरिएबली, मैं हर पार्टी को कहती हूँ कि उसके ऊपर जो हेड बैठा इंक्लूडिंग हुआ आपकी है, पार्टी। सारी हम तो इसी बात पे हटे हैं ना चौधरियों से, चौधरी अच्छा। शुजात से इसीलिए हटे हम, क्यों से कि वो भी और हटे हैं तो करीब किसके जा रहे हैं हम? हम शामिल नहीं होंगे। अभी उन्हीं तक के हम मोरसी- अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन में अंडरस्टैंडिंग इनकी मेरा ख्याल अब हो जाएगी। कल जो मीटिंग आपकी हुई है नवाज शरीफ साहब के हम साथ, मर्ज होने तो नहीं जा रहे ना ओके। जी। हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी की हैसियत इलेक्शन से, अलायंस होगा आपका। हाँ जी, वो आपका किसी पार्टी के Adjustment साथ भी करेंगे, हो ठीक है। सकता है। आप किसी के साथ आपके ख्यालात मिल सकते हैं, अपने मुल्क के बेहतर उसके अंदर आपके जिसके साथ ज़्यादा चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और आफ्टर ऑल मुस्लिम लीग फिर मुस्लिम लीग होती है। मुस्लिम लीगी जितने भी धड़े इकट्ठे हो जाएं उनका माइंडसेट मोस्टली एक ही होता है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँ, ये जो बात कर रहे हैं ये जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये कहा, WHO ने भी कहा कि हमने बारहा ये चीज़ रिपोर्ट में पाकिस्तान को लिख के दी कि डेंगू आ रहा है और डेंगू आ सकता है और आप प्रायर इसके स्प्रेज कीजिए, जो कि नहीं किए गए। अच्छा, ये एक डेंगू की कहानी, एक मुख्तलिफ कहानी है। वो आप सैलाब पिछले साल आए थे, मैं यही कह रही हूँ, कह दिया गया था कि इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हम सैलाब से सबक नहीं सीखते, हम अर्थक्वेक से सबक नहीं सीखते, हम हमारे मुल्क के अंदर जितनी तबाहकारी होती है हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सबक नहीं सीखते। क्या हमारी आवाम अपने इलेक्शंस के ऊपर सबक सीखते हैं कि हमने इस बंदे को वोट दिया था दोबारा भेज रहे हैं? वो बार बार उन्हीं को वोट देकर भेजते हैं। क्या आपने नई शक्लें कभी तब्दीली देखी? आप समझते हैं, वो कहते हैं हमारी ये आबाई सीट है और पहले दादा थे अब वालिद तो हैं, इसके लिए तो अब बेहतर बेटी ये था है। कि कश्माला आप तो उस पार्टी को ज्वाइन करती जो मुजाहिद मुर्सी साहब- सियासत नहीं रखती थी। फिर मैं ख्याल तो फिर इस बारे में लोग कहेंगे कि थर्ड फोर्थ तहरीक इंसाफ ज्यादा बेहतर मैं पार्टी है। तहरीक इंसाफ में अपने स्टूडेंट डेज में रही हुई हूँ जी। अच्छा, और मैं क्यों जब- वहाँ पे, लेकिन मैं यही कह रही हूँ
कि आप जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आते हैं और जब ये देखते हैं कि एक अकेला और आपको एक फोर्स चाहिए होती है, यू नीड पीपल विद यू, आप एक टीम वर्क करते हैं। और जिस जद्दोजहद में मेरा ख्याल में इनको भी फौजिया साहिबा को भी खराज तहसीन देना चाहिए कि ये वाहिद मेरा ख्याल में इमरान खान की पार्टी में है जो सबसे पुरानी उनके साथ लगी हुई है। ऐसी बात नहीं। और ये जब मैं अपने कॉलेज डेज की बात बता रही हूँ, सो द पॉइंट इज अगर किसी के साथ अफिलिएशन है अच्छी वो है तो आई एम 9 लोग जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं ना, अकबर साहब इस्लामाबाद से, पिंडी इस्लामाबाद से एक बड़े देखिए, आदमी मैं छोड़ के सिर्फ चले ये गए। कह रही हूँ एहतशाम साहब कि सिर्फ पॉलिटिशियंस आर नॉट टू बी ब्लेम। अब टाइम आ गया कि अवाम भी अपनी गलती माने। अवाम बारहा उन्हीं खानदानों को ओके, क्यों इलेक्ट करती ठीक। है? एक तो ये बताएं कि अवाम की गलती किस हद तक है, और दूसरा जो मुजाहिद साहब ने सवाल उठाया नहीं, था वो कि जो शाहिद ने उठाया कि पॉलिटिशियंस की नाकामी है, एक ये- जमहूरियत की नाकामी है, यानी परसेप्शन है, अवाम ये इस वक्त डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, वो पॉलिटिकल सिस्टम की नाकामी कह रहे हैं। लेकिन ये जमहूरियत के नाकामी, जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब देखिए, का अगर उनके स्टेटमेंट, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ठीक है। उनके वो अपनी नौकरी से जाएंगे, रात को उनको बिजली नहीं मिलेगी और मच्छर काटेंगे, तो वो कोई तमीज नहीं करेंगे कि जरदारी वो साहब के तहरीक बारे में इंसाफ नवाज है या साहब ने- मुस्लिम लीग है या पीपल्स नवाज पार्टी। शरीफ साहब ने कहा है कि इंसाफ तो आई देखिए, नहीं है मैं उन बेचारों को, क्यों देखिए कसूरवार फौजिया, एक ठहराएंगे? चीज़ बताएं, अभी जी, तो मैं आने दें कुछ अर्ज उनको। करूं। नवाज जी। शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा है कि जी जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, उनको जाना चाहिए। वो हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद इस तरह का उनके खिलाफ बयान देते हैं, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। ये हम सवाल शाहिद साहब से भी पूछेंगे कि ये डॉकिज्म क्या है जी, बयान नहीं, दिया वो तो दोनों अच्छा, कोई मैं ये नाकाम तो आप समझती है ना। इनसे सवाल पूछिए ना नवाज शरीफ का। मैं आपको बताऊं जो इन्होंने अभी अर्ज किया और जो मैंने मुजाहिद भाई कश्मीर में आप एक और बात कही जरा सी, है कि मैं जब स्टूडेंट डेज में तो थी, इस मायने जब मैं जरा सीनियर हो गई, मैच्योर्ड हो गई, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ से निकल आई। ये पता नहीं क्यों इन्होंने नहीं, कहा देखिए, कि- मैं आपको हालांकि बताऊं, जो स्टूडेंट डेज का जो मुजाहिद भाई, ताल्लुक होता है, वो तो- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत थी, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं थी जिसका बिल्कुल एम ये था कि बाय हुक और बाय क्रुक हम हुकूमत में पहुंच जाएं। ये वो जमात है जो एक जेन्युइन चेंज चाहती है, जो एक जेन्युइन तब्दीली देखना चाहती है जो हमारे अवाम के हक लोग में हो। फौजिया कहते हैं उसके जनरल लिए तब्दीली बड़ी नहीं स्ट्रगल आएगी। है। अभी जो कश्माला कह रही है कि बार बार उन मैं लोगों को इनको लेके कुछ आते नहीं हैं। कह रही, लेकिन ना, मैं इनको नहीं कह रही, मैं आपको अपना मौक़िफ़ जनरली यही बता। कहा, इमरान खान कहते हैं कि जी सुनामी आ रहा है, लोग यंग लोग मेरे साथ होंगे, लेकिन बेशुमार लोग जो हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि जी आप जो मर्जी कर लें, ये 2 बड़ी पार्टियां दोबारा इन्हीं को लोग नहीं, it's not true. एमपी जो आज इनको और accuse कर लोग रहे ये हैं, भी- वो और लोग इनको ये भी- दोबारा लेके आएंगे। और I लोग ये भी don't कहते think हैं कि that is अपोजिशन true. में आप रहकर ये बातें देखिएगा। करना आसान है कि मुस्लिम लीग ने ये नहीं किया और पीपल्स पार्टी ने किया। आप तहरीक इंसाफ भी मुझे ऐसा लगता है कि वो तलाश शुरू हो चुकी है, उन्हीं रिवायती घरानों लोगों के पास जाना शुरू कर दिया है उन्होंने, जो समझते हैं कि जी इलेक्शन मुजाहिद भाई, जीतते ये हैं। ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में सब लोग करप्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक एजेंडा था इंसाफ का और अगेंस्ट करप्शन, दैट इज़ फॉर अकाउंटेबिलिटी, उसके अंदर बहुत से लोग इनकी जमातों में ऐसे हैं जो करप्ट नहीं है भी हैं, जो नहीं है उनके लिए हमारे डोर्स ओपन है। शाहिद अब्बासी तो इनसे भी दावत देंगे फिर कि ये भी हमें ज्वाइन करें। कहने का मकसद ये, आपने जो अब्बासी साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारी प्रिंसिपल हम की आपसे ऐसे नहीं सियासत है। हमारी ये कह रही प्रिंसिपल शुक्र की सदा। सियासत है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो कहा कि सियासतदान नाकाम हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। आप देखिए, कोई सर्वे ले लीजिए आज पाकिस्तान के perception अंदर, की बात कर रहे हैं कि ओपिनियन इनमें ये बन रहा है जी। पोल्स, जो ओपिनियन पोल्स आप लेंगे आप उसमें देखेंगे कि इमरान खान इज लीडिंग इन द पोल्स एज अ पॉलिटिशियन जिनकी पूरी कौम रिस्पेक्ट करती है। ही इज राइट एट द टॉप फ्रॉम नोवेयर। हम छोटी जमात होते थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम आज हमारे साथ है। ये हमने अपने को मुंतजिम करना है इंशाल्लाह कि जो गुडविल और सपोर्ट इमरान खान की है उसको हम ट्रांसलेट कर सकें। डायरेक्ट सवाल, one मेरे ख्याल liner। में इस पर जो है, जब आपने नहीं गौर किया, इधर देख रहे थे आप, जब ये पूरे भरपूर करके इमरान खान के बारे में मैंने देखा कश्माला ने आंखों से और इशारों से कहा, डिसएग्री किया, क्योंकि ब्रेक की तरफ इनसे करने तो फिर इनकी तरफ आए। नहीं, वो जिस पोल की बात करी है, एक पोल अच्छा। मेरी नज़रों के सामने से भी गुजरा था, उसमें ये था कि सिर्फ अर्बन सिटीज़ के अंदर वो पोल की वेरिएशन थी, लेकिन रूरल में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। ओके। उनकी बात की हकीकत अर्बन सेंटर्स के 4 शहरों तक की जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी आबादी जो है वो रूरल में भी है, सो नॉट टू शायद साहब फॉरगेट। स्पेसिफिक कुछ सवाल मैं आपसे पूछूं, कोई तब्दीली आप देख रहे हैं एक, और दूसरा आपकी पार्टी लाइन इस वक्त क्या है? क्योंकि लोगों का शिकवा भी है, आपकी पार्टी पे क्रिटिसिज्म भी है, लिखने वाले भी, कहने वाले भी ये कहते हैं कि जी कंसिस्टेंसी नहीं है, बयान दिया जाता है, ज़ोरदार तकरीर की जाती है, छोटे मियाँ साहब कुछ और चाहते हैं, वो कहते हैं उल्टा दिया जाए, बड़े मियाँ साहब कहते हैं नहीं।
बड़े मियाँ साहब के क्या फियर्स हैं आपके ख्याल में? क्या फौज उनके दिमाग पे है कि आ जाएगी, आप या वो समझते हैं कि फायदा किसी और को होगा? मुश्किल में डालने छोटे और बड़े मियाँ के दरमियान कुछ करके होगा पार्टी के अंदर, इनको तो पार्टी के अंदर हर एक का व्यू पॉइंट होता है और हम पे ये तनकीद की जाती है कि ये मरूसी सियासत है। आपने खुद ही बयान कर दिया कि छोटे मियाँ साहब का ओपिनियन और है, बड़े मियाँ साहब का ओपिनियन और है। तो यही जमहूरियत होती है पार्टीज के अंदर। लेकिन एक अब बात है, मुत्तफिक है कि एक- इख्तिदार में रहा जाए जी इस मामले में नहीं, ऐसी कोई बात एजेंडा नहीं। बताएं अब आप ऐसी- क्या? बिल्कुल अभी ऐसी क्या- बात नहीं, अभी बल्कि क्या आप तब्दीली के लिए मैं- क्या करेंगे आप? जी, क्या देखिए, क्या सोच रहे हैं? तब्दीली जो है हमने हमेशा से मौक़िफ़ रखा है कि तब्दीली बराए तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत चलती रहती है, नहीं, इसमें मैं आप नहीं तब्दीली समझते बराए हो? तब्दीली की बात कर रहा हूँ। और ऐसी तब्दीली जिससे एक बड़ी बुराई आ जाए, यानी अमरीयत आ जाए, वो तब्दीली भी हमें कबूल नहीं वो है। जरूरत से ज्यादा नहीं दिमागों पे सवार आप नहीं, लोगों के? बिल्कुल सवार उनकी देखिए, तरफ से बड़ा खुला आ गया कि हम हमारे बड़े interested तल्ख नहीं हैं। तजर्बात हम हैं, इंटरेस्टेड नहीं हमारे हैं। बड़े तल्ख तजर्बात हैं इस सिलसिले किससे? में। फौज से जी, सीधे फौज से, और फौज से, इंटेलिजेंस एजेंसी से हाँ। माजी में क्या होता रहा, ये ढकी और छुपी पीपल्स बातें पार्टी नहीं है। इसलिए हम पार्लियामेंट में भी तो As a तब्दीली के लिए आपने opposition कुछ नहीं हम किया ना issues जी। को agitate करते जब जरूरत पेश आई आप खामोश हो गए, उस वक्त तब्दीली ले आते ना। जी नहीं, एक मौका नहीं, 3-4 खामोश बड़े नहीं सुनहरी हुए। आए थे आपके हाथ में देखिए, जब एमक्यू भी मटी थी। जरूरत पड़ी इश्यूज पर हम सड़क पर भी निकले। ये बड़ी शॉर्ट मेमोरीज होती हैं। 10 दफा आप मुस्लिम लोगों ने लीग- कहा कि मैं हम आपको निकलेंगे, हकीकत से कहता हूं, आपने कहा अगर जी वही काम मियां करेंगे, नवाज शरीफ और जो जस्टिस मुस्लिम चौधरी को बहाल करवाया था वैसे ही फिर स्ट्रगल करेंगे, वो नजर नहीं आ रही। जी, तो वो स्ट्रगल किसकी स्ट्रगल थी? नहीं वो तो थी आप जी, आवाम की। उसके ठीक है बाद ना? नहीं थी ना। उसको कबूल करें कि हमने जब एक महसूस किया कि एक इशू पर, और अगर वो स्ट्रगल उस वक्त ना की जाती, उस दिन मियां नवाज शरीफ घर से ना निकलते, आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। ठीक। अच्छा, जो इसलिए बाकी निकले वो अगर तहरीक इंसाफ निकली, पीपल्स पार्टी निकली, सब पार्टियां निकली, ऐसा नहीं करें भाई साहब। नहीं, कब- तारीख को जो है कब- कब- कब पुरानी निकली? तारीख को तब्दील कर दे, मौजूदा जी, तारीख को तो इस तरह ना मैं करें ना। उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन जजेस को बहाल किया गया। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही बाहर निकली थी और मियां नवाज शरीफ बाहर निकले थे और तब्दीली आई। उसके बाद अब इश्यूज हैं मुल्क के अंदर और उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उसका एक तरीकाकार है, एक पार्लियामेंट मौजूद है। अगर वहाँ से इशू रिजॉल्व नहीं होते फिर सड़क का रास्ता मौजूद है। आज मैंने पहले कहा कि लोग सड़क पे तो लोग निकल आए। आज तो खुद सड़कों पर निकल आए। ख्याल में टोटली इनफेक्टिव है। पार्लियामेंट की वैल्यू क्या है जिसमें 40% आपका बोगस वोट इस मुल्क में पड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फेक डिग्री होल्डर्स पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि जी ड्रोन अटैक के खिलाफ क्या हुआ, वो भी डस्टबिन में गया। ऐसे पार्लियामेंट क्या कर सकती है जिसकी कोई ताकत ही लेकिन नहीं है। पार्लियामेंट को घर तो ऐसी नहीं होती भेज है, दिया जा सकता ना जी। पार्लियामेंट को- पार्लियामेंट के थ्रू ही सब कुछ इम्प्लीमेंट होता जो है। लोग पार्लियामेंट तो यू नीड इट। लेकिन इलेक्ट हो गए पार्लियामेंट हैं। की आप ये आग नहीं पे कह सकते। कश्माला हर्ष तो आया ना, लोग बातें तो करते ना, दो वो आप बड़े दुरुस्त कह रहे बड़े थे सांसद, resolution बट पेश दैट किए डजंट आपने, मीन लेकिन कि आप हुआ कहें क्या? कि कुछ नहीं आपके हुआ। मुल्क का फिर सिस्टम क्या होगा। पार्लियामेंट को अगर आप घर भेज दें तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट के पास कोई फौज नहीं होती जो चढ़ दौड़ेगी हुकूमत पर। पार्लियामेंट जो होती है रेजोल्यूशन के मॉरल प्रेशर के जरिए, और जब वहाँ से काम ना पड़े फिर स्ट्रीट का प्रेशर है, वो भी एक ऑप्शन मौजूद है और हमने उस ऑप्शन को माजी में यूज़ भी किया। और इससे पहले मेरा ख्याल है शाम हमें एक ब्रेक की तरफ तो जाना पड़ रहा है, लेकिन एक बुनियादी सवाल करना है और वो है लोड देखें, शेडिंग के अभी लिए। वक्त 10 मिनट है, तो नहीं लेकिन चले ये लोड शेडिंग ज़्यादा हाँ मसला है, ब्रेक छोड़िए ना। ठीक है। ख़ास तौर पर देखिए जी, आप जो कहते हैं जी जो लोड शेडिंग का मसला, खाकाना बाजी साहब, अगर ये तहरीक इंसाफ और खैर हाँ कश्माला की पार्टी को भी कह सकते हैं या दूसरी दीगर पार्टियाँ जब तक पावर में नहीं, आप लोग पंजाब में कमोबेश पिछले 25 साल से ख़ास तौर पर पंजाब में हुकूमत करते चले आए हैं। मरकज़ में भी आए, लाहौर में आए, और हमें ऐसी मिसालें दुनिया में मिलती हैं कि अगर सेंटर कुछ नहीं कर दे, वो प्रोविंसेस अपने रिसोर्सेज से, और ख़ास तौर पर पंजाब जैसा सूबा, बराह रास्त तो आप लोग जाके चाइना से मुआहदे करते हैं, बराह रास्त जाके आप दीगर मुल्कों में भी आप मुआहदे करने लगे हैं आपके चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ। आखिर लोड शेडिंग का मसला आपने खुद मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अवाम के लिए क्यों नहीं करा? वापडा भी आपका, पेपको भी आपका, मतलब ये कि पंजाब में मौजूद था बेशुमार वसाइल के बावजूद। bankruptcy आई हो तो कहाँ से करेंगे? ये थोड़ी गलतफहमी है। एनर्जी के सिलसिले में आपने क्या एनर्जी के स्टेप सिलसिले उठाया? में 18वीं तरमीम के बाद कुछ ये तो अभी option- आई है ना, अभी आई है। पिछले अखबार आपको अख्तियार तो मिला हुकूमत है। 80 नहीं, उससे सूबों को पहले अख्तियार मुमकिन मिला है, नहीं अपने था। तौर पे प्रोजेक्ट इससे शुरू कर पहले- सकते हैं। जी, सूबों को आप अख्तियार लोग मिला है कि 85 अपने से तौर पे हुकूमत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट शुरू कर 18वीं सकते हैं। जमीन के बाद उससे जी। पहले इख्तियार नहीं नहीं था। था, ठीक है। और अभी भी उसके अंदर बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी अगर कोई सूबा चाहे तो शुरू नहीं कर सकता। और ये कल प्राइम मिनिस्टर ने भी एडमिट किया कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने इस मामले में प्रोग्रेस की है।
तो पंजाब इस पर काम कर सबसे रहा है। ज्यादा तो आगे वहां लग रही है, सबसे ज्यादा जो है वो किस मामले में progress? इसलिए के वाले उसके पीछे भी इशू है। इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, उसके लोग पीछे भी issue है। फैसलाबाद पूरा जॉब बंद लॉस हो हो गया रहा है। है। सियालकोट वो इसलिए वाला कहते बंद है, हैं कि cotton सबसे industry ज्यादा जो बिल की परसेंटेज है पंजाब देता है और लोड शेडिंग सबसे ज्यादा पंजाब में हो रही है। सवाल ये हमारे है कराची वाले भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बिल कराची ये में रिकॉर्ड पे आप है, ये recovery दुरुस्त देख कह लें। रहे हैं, शायद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड पे है कि 50% आपके लैंडलाइन लॉसेस जो हैं वो हेस्को से हैं, आपके पेशावर से हैं, आपके कैस्को से हैं, लेकिन 60% जो सबसे ज्यादा पेमेंट हो रही है वो पंजाब से हो रही और है। दैट रोड इज से राइट तो यहाँ एंड हो दैट रही इज ऑन रिकॉर्ड। देखिए ये बेसिकली हुकूमत का फेलियर है, मैनेज नहीं कर पाए। अगर कोई प्रॉब्लम था वो बताते कि लोड शेडिंग इस टाइम से इस टाइम तक होगी, लोग इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर वो Unannounced तो ना करें जब अनअनाउंस 16-16 घंटे आप कर दें और लोग ये देखें कि इस्लामाबाद में बिजली नहीं गई, जरदारी साहब के घर में बिजली नहीं गई, रमज़े के घर में बिजली नहीं गई, असेंबली में बिजलियाँ जल रही हैं, वीआईपीज़ को बिजली मिल रही है, फिर यकीनन लोग सड़कों पर आएंगे। यार लोग क्या करें भाई, आप लोगों को पंजाब में कितनी बार उन्होंने वोट दिए, इस बार भी कितनी बड़ी आपकी पंजाब अक्सरियत में है। आप पंजाब सूबों में और कौमी वोटों की असेंबली में बात भी कर आपकी लें। अक्सरियत है। मुस्लिम आप लोग नहीं कह लीग सकते, नून, खाकान अब्बासी साहब आपकी पार्टी मुस्लिम नहीं लीग कह नून सकती 90 कि हमें ये नहीं 7 मिला। से 99 तक रही, उसके बाद 2008 में आई, 9 साल किसी और की हुकूमत थी, आप भूल जाते हैं। नहीं वो कहते हैं वो ज्यादा अच्छा दौर था, अगर वो तो कहते हैं कम लोड शेडिंग थी कम से कम मुशर्रफ दौर में। कंपैरिजन अगर कर ले 2010 का और 2011 का 30 से 35% इजाफा हुआ है चोरी, कत्ल, डाका, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने में। तो प्राइड किस बात पे अब्बासी साहब लिया जा रहा है? प्राइड की बात नहीं है, मैं प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स आप दे रहे हैं बात ऐसी नहीं है। मुकाबला भी किया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश भी की गई, ये मुल्की मसला है। लेकिन आज भी आप जितनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं, सबसे इफेक्टिव गवर्नमेंट जो कंसिडर की जाती है पंजाब की गवर्नमेंट। लेकिन वो या ये भी किसी तो किसी इल्जाम तरह ये भी तो आता है कि अच्छा शहबाज चलिए शरीफ पूछ साहब लेते हैं, जो है- तारा तादा आपके आप हम किसी ख्यालों से- से पूछ लेते हैं कि अब ये जो आज के हम ख्याल होने वाले हैं ये क्या सही कह रहे हैं? देखिए जी, अब मैं समझती हूँ कि पूरे मुल्क का इस वक्त कोई हाल नहीं है। गवर्नेंस जो है बहुत बुरी है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ वेरी बैड एवरीवेयर। हम ये कह सकते हैं कि पंजाब किसी तरीके से बेहतर है। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक देखिए survey है, बड़ा टारगेट strong survey किलिंग है। और उन लिहाज में देखें तो उससे तो हम फैक्ट्स बेहतर हैं। फिगर हैं, कत्ल के, चोरी के, डाके के जो पब्लिश्ड है अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट issues में हुए हैं, ये लेकिन सर्वे नहीं है, आप आप कुछ कहें या मैं कुछ कहूँ, ये हार्ड फैक्ट्स है। पूरे मुल्क के अंदर मसाइल हैं। 30% कहते हैं करप्शन कह रहा हूँ, ये कत्ल, Crime, डाके, चोरियां, क्राइम, Yeah. ये बड़ा पंजाब में। बिल्कुल बड़ा होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क में मसाइल हैं। आप सिंध हुकूमत से मुआवजा कर लें, बलूचिस्तान से कर लें, फ्रंटियर से कर लें और पंजाब, आप कोई इंडिपेंडेंट मुआवजा कर लें, आप ये देखेंगे कि सबसे इफेक्टिव प्रोविंशियल को, मैं हर मसले का हल करने का दावा नहीं करता, लेकिन सबसे इफेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट। चलें फिर वहीं आ जाते हैं, अभी क्या करा जाए। ये तो देखिए पहले हम मुजाहिद, सीधी सी बात है, मसाइल हैं मगर कौन जिम्मेवार है उन मसाइल का? भाई अगर आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, अगर आपके पास अहलियत नहीं है या आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है उनको सॉल्व करने का, तो मुस्ताफी आखिर हो जाए। कौम कब तक छोड़ दें पिसती रहे और हुकूमतें में, क्या मरती रहे? अगर रहे, आप समझ चाहे रहे हैं वो कि काम नहीं सैलाब करने हो, दे रहा, डेंगी हो, इस्लामाबाद कुछ हो। मुस्ताफी क्यों नहीं हो जाते? छोड़ देना सही है, हुकूमत। एक तो आदमी आने दो मेरे कहे साहब कि उनको। हम आप हटते ये हैं। समझते हैं कि हम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, ये हमारे ये रिवायत क्यों नहीं है मुस्ताफी होने की हमारे यहाँ? जब अगर आप समझ रहे हैं इस्लामाबाद काम करने नहीं, नहीं दिन दे में रहा, कितने इदारे काम मुस्ताफी नहीं होंगे, करने दे कितने रहे हैं। मुस्ताफी होंगे दिन में? हर हुकूमत 2 दिन चला के चलें, ये मुस्ताफी इल्ज़ाम जाएगी। तो मुशर्रफ साहब पे भी बहुत आता है। क्यू लीग मुशर्रफ साहब के साथ बढ़ा रही है। मुशर्रफ साहब आज गिला करते हैं कि मैंने गलत लोगों का साथ दिया। लोग आप नहीं समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत पंजाब में भी है, फेडरल गवर्नमेंट में है, सारे इल्ज़ाम जो है ना मुशर्रफ पे देते हैं कि जी उनके दौर में सब कुछ खराबियाँ हुई और सबसे ज़्यादा लंबा साथ आपने मुशर्रफ के साथ दिया। देखिए, अब थोड़ा सा पहले आप अलहदा होकर आप हम ख्याल बनाए। मेरी गुजारिश ये है कि वही लोग हैं, ये जो लोग हैं ना सारे जो 342 ये बैठे हैं, 100 सेनेट में बैठे इन लोगों हैं। को छोड़कर, इनको और छोड़कर। कोई नहीं जी, वो भी आप देख लेंगे 20 साल में कोई नहीं शक्ल है, वो भी आपको कैंडिडेट्स नजर आ 4 साल जाएंगे। इमरान खान साहब भी असेंबली में रह चुके हैं, आप आप भूल भी गए। देख लेंगे और वो बहुत उसी बोलते असेंबली में थे। हैं। तो अकेले आपके थे नहीं कि अकेले? मैं यही बहुत शान बोलते साहब थे कह रही हूँ कि अकेले ये भी। वही इस मुल्क के अंदर 600-700 लोग हैं जो बार बार आते हैं, जो शफल करते हैं, जो इस पार्टी में चले जाते हैं, जो उस पार्टी में चले जाते हैं। आप नहीं, अब पता चल जाएगा आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपके पास यू आर लुकिंग फॉर नोन फेसेस, आप पकड़ पकड़ कर लेकर आ रहे हैं वो हमें बंदे किसी जो को इलेक्शन पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं हमारे यही पास कह तो रही हूँ लोग कि खुद आ रहे हैं। election आपका ख्याल है आएगा। वो खंबे वाली बात साबित नहीं होगी? जी, भुट्टो मगर वाली कोई लेट के जी ऐसे- आप वोट देंगे कचवाले जो बात कह रही है, कोई अच्छा, ऐसे चलिए, कचवाले लोगों एक बात को नहीं ले रहे। कंप्लीट कर दो, मैं फौजी आपसे जी देखिए मैं किसी पार्टी को रन डाउन नहीं कर रही, मैं किसी को, मैं ये एक फैक्ट बता रही हाँ, ये हूँ कहता कि इस मुल्क के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, जो पैसे वाले हैं,
जो गद्दी वाले हैं, जो चले आ रहे हैं, जो जिनके साथ एक हिस्ट्री चली आ रही है, लेगेसी चली आ रही है, जो उस जगह के जमींदार बैठे हुए हैं, वो बाप दर बाप पुश्त दर पुश्त वही लोग आते हैं। एक पार्टी हारती है तो दूसरी आ जाती है, उसी इलाके के इन्फ्लुएंशियल और नोटेबल्स आ जाते हैं। इन्फ्लुएंशियल हम किसको कहते हैं? जिसने 4 पैसे कमाए, चाहे गुंडागर्दी करके कमाए, चाहे उसने जमीनों पे कब्जा करके कमाए, चाहे उसने अंग्रेज के पीछे दुम हिलाकर कमाए। तो वो उस जमाने से लेकर इस जमाने तक जिसके पास आपको फौजिया का मुस्तकबिल की पार्टी का मुस्तकबिल अनारात में क्या है, जिस तरह ये बता रही हैं कि वही लोग हैं, वही ग्रुप और है, आप भी उसका हिस्सा जागीरदार हैं और आइंदा भी रहेंगी। आप भी उसका पार्ट हमारा है। देखिए उस शैकल को हमें तोड़ना है आप कि वहाँ पे मिडिल क्लास बाहर आए। कश्माला जी। उसको आप उसका हिस्सा हैं, आप उसको मजबूत करना चाहती हैं। नहीं, उसको तोड़ने के लिए तो हिंदुस्तान में आप देखिए देखें, मेरी बात तोड़ने के लिए सुनिए तो उस मुजाहिद पार्टी के पास जाएं। साहब, मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ, जब तक लोग मिडिल क्लास को वोट देना नहीं शुरू करेंगे, जब तक लोगों की सोच तब्दील नहीं आएगी, तब तक शाहिद साहब, मैं या फौजिया, हम वो तब्दीली नहीं लेकर आ सकते। नहीं आ रही और फिर वो उसी फिर क्या है, कुएं मलामत को जाए है दिल, फिर तवाफ़े कुएं मलामत को जाए, फिर आप मियाँ साहब की तरफ जा रही हैं। देखिए मियाँ साहब, मुस्लिम लीग की बात हो रही है, गुनाह तो नहीं है। हम मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। मानते हैं गुनाह है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों से कम है। नहीं, लेकिन हम वहाँ पे मर्ज नहीं हो रहे हैं, हम कोलिशन कर रहे हैं। के जिसका आप जिक्र तोड़ने कर रही हैं, की जगह आप कैसे मजबूत कर तोड़ेंगे? रही हैं उसको। अभी देखें ना, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान आजाद हुए थे, देखिए ये शऊर अवाम को जाएगा। फ्यूडलिज्म फौरन खत्म कर दिया था। मैं आपसे ये कह रही बांग्लादेश हूँ उस वक्त जब कि एक फॉर्मर ईस्ट बंदे पाकिस्तान था, 54 में फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। मैं आपसे यही कह रही हूँ, हमारे खत्म आज फ्यूडलिज्म तक तब नहीं हुआ। करना चाहिए था ना। अवाम आप भी तो हैं। आपके वो जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, 80 to 90% फ्यूडल्स बैठे हुए हैं, और जो फ्यूडल्स नहीं है वो फ्यूडल मेंटालिटी रखते हैं। तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? बिल्कुल। आपने मुझसे ये पूछा था अभी कि हमारी पार्टी का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जब ये लोग बैठे हुए हैं। बेशक बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें की हैं, बड़े बड़े पैसे बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो भी इंजॉय किया है, बड़ा क्लाउड था पावर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मिडिल क्लास लीडरशिप को सामने लेके आ रही है, और बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन जो हम में और दूसरी सियासी जमातों में है वो ये है कि हम एंटी स्टेटस क्वो हैं। आप थर्ड फोर्स नहीं, इंशाल्लाह हम फर्स्ट फोर्स बनेंगे अल्लाह ने चाहा तो। मगर आपने पूछा था क्या मुस्तकबिल है, अगर तो पाकिस्तान के अंदर आइंदा पैसे की सियासत होनी है, अगर तो पाकिस्तान के अंदर अगर ना कहें पैसे की सियासत नहीं, कल भी यही होगा। ठीक है, मगर इंशाल्लाह आप देखिएगा अगर अवाम हमारे पीछे होगी तो हम ही वो जमात हैं जो एक तब्दीली ला सकते हैं, और हम ही वो जमात हैं जो इस फरसूदा सिस्टम को चेंज करेंगे। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि जो लोग एक पार्टी से दूसरी गलतियों से लर्न किया है, वो भी ये कहते हैं हमसे गलती क्या लर्न किया है, लेकिन वो कहते हैं कितनी दफा गलतियां करेंगे। पाकिस्तान सिंक हो रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, लिटरली डूब रहा है। कह दें कि कोई पार्टी छोड़कर आए, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज क्यों कहें? हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर वो अच्छे लोग हैं जैसे कश्माला, जैसे शाहिद अब्बासी आएंगे छोड़ के आ मैं मुजाहिद कह रही हूँ, आप नई लीडरशिप लाए ना, नए लोगों की शक्ल बिल्कुल लाएं। आप मानती नहीं, आप कहती हैं मैं तो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जरूर हर लेकिन उस आए, आदमी- पुराने लोगों को दोबारा मत नहीं, लीजिए। हम हर उस आदमी को कह रही हैं। मैं तो इनको कह रही हूँ ये अपनी पार्टी हम के हर स्लोगन उस से आ रहे आदमी हैं, को मिडिल एक्सेप्ट क्लास को करेंगे पहचान। जिस पे फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस नहीं है, जो अपने टैक्सेस पे करता है, जो अपने एसेट्स यहाँ डिक्लेयर करता है। मुल्क की दौलतें लूट लूट के जो लोग बाहर चले जाते हैं वो और जंगीर फिर तरीन वापस वाला जो आते एक हैं, ग्रुप बना उनको था, हम नहीं एक्सेप्ट क्लीन लोगों का ग्रुप, उसका क्या बना? उसमें भी तो आप लोग मिल रहे थे ना। कौन सा ग्रुप? ये जो जंगीर तरीन वाले जो हम किसी ग्रुप से नहीं मिल रहे जी, जिसका दिल चाहे हमसे लेकिन बात करें, फौजिया अच्छी बात देखिए, है, एक जो- ये एक सियासत फौजिया है, साहब डायलॉग हो इज गया, गुड। ब्रेक का मुझे बताया जा रहा है, हर एक से मिलते हैं जो उनसे मिलना लेकिन- चाहते हैं, हम कोई उनको ज्वाइन थोड़ी कर चलें लेंगे। इस पे बात करते हैं, दोबारा छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, इस इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।